बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, अब नेक्स्ट आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल अभी अगर आपका पिछले चीज़ें आपको अगर सही तरीके से आपकी नहीं हुई, लाइक फॉर एग्जांपल आप सब वीडियोज से ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के दिनों के लिए देखते हैं, तो अगर तो आपके पिछले एग्ज़ाम्स नहीं सही तरीके से हुए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो चीज़ होती है वो आप होता है पिछली चीज़ों को आप देख के आप आगे की तरफ मूव ऑन सही तरीके से नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आप पुरानी चीज़ों को यहाँ पर पीछे फॉरगेट करके अगली चीज़ों पर बड़ी पिक्चर, एक बड़ी इमेज देखें ताकि आप लोग आगे वाली चीज़ों को बेहतर कर सकें। और जब आप आगे वाली चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी तो आपकी पिछली जितनी भी चीज़ें होंगी उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये तब किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा जब आप लोग पीछे वाली चीज़ों को फॉरगेट करके अपनी नेक्स्ट चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग देखेंगे टॉपिक है वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने याद रखनी है कि रिलायबल और अनरिलायबल। रिलायबल ये होती है कि जिसके अंदर आपको ट्रस्ट आप उस पर कर सकते हो, और अनरिलायबल ये होती है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब अब दो तरह की चीज़ें, एक जैसे एप्लीकेशन नेटवर्किंग के लेयर्स पढ़ी थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और तीसरी नेटवर्किंग लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो तो रिलायबल होती है, लेकिन जो नेटवर्किंग लेयर होती है वो अनरिलायबल होती है। और अनरिलायबल के ऊपर यहाँ पर पैकेट लॉस भी हो सकता है, उसके अलावा पैकेट लॉस भी हो सकता है, एरर्स भी आ सकते हैं, और आपका जो सा जितना भी आउट ऑफ डिलीवरी आपका मैसेज जो है वो सही तरीके से डिलीवर भी नहीं हो सकता। तो ये सारे इश्यूज आते हैं अनरिलायबल के ऊपर। इसको हम देखेंगे कि जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो किस तरीके से आपको सेंडर को पता लगता है कि आपका डाटा सही तरीके से अगली दफ़ा ट्रांसफ़र हो गया। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गो बैक एन और एक दूसरा होता है सिलेक्टिव डाटा ट्रांसफ़र। मतलब उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से सिलेक्टिव वे के अंदर हम लोग सारे पैकेट्स को दोबारा सेंड करते हैं। और इस वीडियो का जो से आप देखेंगे ये वीडियो कनेक्टेड है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि टीसीपी के रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरीके से पैकेट ट्रांसफ़र होता है। तो आज की वीडियो हमने बड़े ध्यान से समझनी है, उसकी बेस पर आप नेक्स्ट वीडियो को अंडरस्टैंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर इसके न्यूमेरिकल और इसकी बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का मूव करते हैं। तो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टीसीपी के बारे में पढ़ा था कि टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन होता है कि एक जगह से डाटा हमने दूसरी जगह पर हमें भेजना है, तो एक रिलायबल चैनल होता है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस पर टीसीपी लगा हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे तो ये रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर हाई भेजा है तो वो हाई इसी तरीके से रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के ज़रिए से दूसरे एंड के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हाई। मतलब जितना भी आप डाटा वो आप भेजेंगे वो सारा रिलायबल तरीके, मतलब उसके अंदर बिट एरर्स भी नहीं आएंगे, लॉस ऑफ पैकेट भी नहीं होगा और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी भी नहीं होगा। मतलब जिस ऑर्डर से आप भेजें, पहले आपने हाई भेजा है फिर आपने हेलो भेजा है, इस तरीके से आपका सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेगा अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर रिलायबल चैनल आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका चैनल अनरिलायबल होता है, वो आपका यहाँ तक तो आपका रिलायबल है, लेकिन अगर आपका चैनल अनरिलायबल हो जाता है तो आपका अगर यहाँ पर आप हाई बेचने तो वो आपका मैसेज सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके अंदर आपके पैकेट लॉस भी हो सकता है, एरर भी आ सकता है और आउट ऑफ डिलीवरी भी हो सकता है। आउट ऑफ डिलीवरी अभी वही चीज़, अगर आपने हाई बेचा उसके बाद आपने हाउ आर यू भेजा है तो आपका हो सकता है हाउ आर यू पहले चला जाए, उसके बाद हाई आपका बाद में चला जाए, तो आउट ऑफ डिलीवरी भी होता है। तो इस वजह से ये दो चीज़ें होती हैं, एक रिलायबल और एक अनरिलायबल। पहले आपने ये समझना है कि रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र ये होता है कि आपने डाटा सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, और अगर अनरिलायबल होगा तो आपका सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर तो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र होता है। हमने एप्लीकेशन लेयर्स भी पढ़ी थी कि उसके अंदर आप देखें ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर तो रिलायबल है, लेकिन नेटवर्क लेयर के अंदर रिलायबल नहीं है, जो कि आपका ये सारा मसला आ जाता है, बिट एरर्स, लॉस ऑफ पैकेट्स आउट ऑफ डिलीवरी हो सकता है। तो इसके लिए इसको हम लोग कैसे किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये दो टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। एक होती है एक्नॉलेजमेंट
और एक होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये होती है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ये होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक सेंडर साइड है और यहाँ पर एक रिसीवर साइड है, तो ये होगा क्या, जब सेंडर यहाँ से मैसेज भेजेगा रिसीवर की तरफ कि मैंने आपको हाई का मैसेज भेजा है, तो हाई के मैसेज के साथ जब रिसीवर यहाँ पर उसको वापस बताएगा, इसका मतलब है कि ये उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट बता दी है कि आपका मुझे हाई का मैसेज रिसीव हो गया है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इस वजह से हम करते हैं ताकि हमें पता लग जाए, सेंडर को पता लग जाए कि ओके आपका रिस्पॉन्स सही तरीके से पहुंच गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेंडर ने यहाँ पर मैसेज भेजा रिसीवर को, मैसेज भेजा लेकिन वो यहाँ पर ही पैकेट लॉस हो गया, तो अब रिसीवर के पास तो कुछ नहीं होगा। तो रिसीवर तो आपको यहाँ पर रिसीवर आपको क्या बताएगा, रिसीवर आपको कह देगा जी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि आपके पास एरर्स हैं। रिसीवर टेल सेंडर के आपका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, आपको मैसेज मुझे सही तरीके से रिसीव नहीं हुआ। तो ये आपका एक फ़र्क था। इस तरीके से इन दो टेक्निक के ज़रिए से हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हैं। एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, आगे होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसको हम लोग डीप डिटेल में और देखते हैं कि जब सेंडर यहाँ से मैसेज भेजता है तो वो क्या क्या चीज़ें भेजता है और रिसीवर बाद में उसको क्या क्या चीज़ें बताता है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, अगर सेंडर यहाँ पर एक मैसेज भेजता है रिसीवर की तरफ, तो यहाँ पर उसने मैसेज भेजा। अब इसके अंदर वो क्या चीज़ भेजा है, क्योंकि उसने पहला मैसेज भेजा है तो यहाँ पर उसने क्या चीज़ भेजी, उसने पैकेट नंबर PKT उसने 0 भेजा है। तो 0 जब उसने रिसीवर साइड पर भेज दिया तो इसका मतलब है इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से रिसीव हो गया। तो अब रिसीवर उसको वापस क्या भेजेगा, रिसीवर उसको वापस भेजेगा कि मैंने आपका पैकेट सही तरीके से रिसीव कर लिया और ये इसकी एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से भेजता है, वो इस तरीके से भेजता है कि ACK 0, ये ACK 0 उसने भेज दिया। उसको ये पता लग गया कि उसने आपका पैकेट नंबर 0 उसने रिसीव कर लिया है। जब उसने ये रिसीव कर लिया है तो इसका मतलब है अब कौन सा सेंडर है वो एक और अगला पैकेट भी भेज सकता है। अब उसने इस तरीके से पैकेट नंबर 2 भी भेज दिया, इसको पैकेट PKT 1 कहेंगे। PKT 1 उसने जब भेज दिया इसका मतलब है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर पहुँच गया और उसको रिसीवर क्या कहेगा कि मैंने आपका पैकेट ये भी रिसीव कर लिया और ये उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मैंने आपको दे दी है कि मुझे आपका पैकेट सही तरीके से रिसीव हो गई है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको मैंने दे दी। तो सेंडर ने आपको पैकेट भेजा और रिसीवर ने आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर नो ऑपरेशन लॉस, मतलब इसमें कोई चीज़ भी लॉस नहीं हो रही। इसमें तो बड़े अच्छे तरीके से काम चल रहा है कि पैकेट भेज रहा है और एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैकेट लॉस हो जाता है तब क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंडर यहाँ से मैसेज भेजता है, कोई PKT 0 जब भेजता है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर वो लॉस हो जाता है, यहाँ पर पैकेट का लॉस हो जाता है। और ये पैकेट नंबर कौन सा है, पैकेट नंबर PKT 0 है। PKT उसने यहाँ पर भेजा लेकिन वो बीच में जाकर वो लॉस हो गया, अब वो रिसीवर के एंड पर पहुँचा नहीं है। तो जब भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी सेंडर कोई ना कोई मैसेज भेजता है तो वो यहाँ पर एक टाइम आउट उसका यहाँ पर चलना शुरू हो जाता है। जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आती तब तक सेंडर के पास एक टाइम आउट चल रहा होता है जो कि ये मॉनिटर कर रहा होता है कि कितनी देर के अंदर डाटा यहाँ से अभी तक आपका एक्नॉलेजमेंट वापस आती है। तो टाइम आउट अगर यहाँ पे चल रहा है, PKT अभी गया ही नहीं है, यहाँ पर लॉस ऑफ पैकेट हो गया, तब क्या होगा, यहाँ पर टाइमर चल रहा होगा और टाइमर जब तक एंड नहीं होगा, मतलब अभी तक टाइमर चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर टाइमर इसका एंड हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर आप उसको रिसीव कोई भी नहीं हुई, कोई भी सेंडर को वापस एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर इस PKT को रीट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पर इस वक्त PKT दोबारा यहाँ पर सेंड हुआ। अब इस दफ़ा कम्प्लीटली सही तरीके से सेंड हो गया। तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ये कहेगा कि जब मुझे आपका रिसीव हो गया तो मैंने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको भेज दी। तो रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पैकेट नंबर 0 सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। इस तरीके से अगर आपको आपने याद रखना है, एक हमने पढ़ा है जब ऑपरेशन लॉस नहीं होगा और जब आपका पैकेट लॉस हो जाएगा तब क्या होगा, एक टाइम आउट चलेगा और टाइम आउट जब तक एंड नहीं होगा तब तक PKT
कोई और अभी सेंडर ने मैसेज नहीं भेजा, अभी तक नहीं भेजा, तो इस वाले केस के अंदर अभी पीकेटी कोई भी उसने पैकेट दूसरा नहीं भेजा, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर रीट्रांसमिट करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस केस के अंदर सेंडर क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा और दोबारा से रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसके बाद सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा कि सेंडर दोबारा पैकेट नंबर 1 भेजेगा और उसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ें वर्किंग में आएंगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि एक हमने पढ़ा है जो नो ऑपरेशन लॉस, जिसमें सही तरीके से सारा डाटा सेंड हो रहा है, और दूसरा हमने देखा है कि टाइम आउट जब लॉस ऑफ पैकेज हो जाए तो अब क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है सारा डाटा। अच्छा, तो अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आपने ये डायग्राम समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे केस वो ये देख रहे थे कि सेंडर ने यहाँ पर, ये सेंडर है और ये यहाँ पर रिसीवर है, तो सेंडर ने रिसीवर की तरफ जब मैसेज भेजा है वो एक एक करके भेज रहा है, मतलब उसने एक पैकेट भेजा है, उसके बाद वो वहाँ पर रुक गया है, उसके बाद उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट किया, मतलब यहाँ पर सेंडर ने एक पैकेट भेजा है PKT 0। अब वो उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करे तब तक वो दूसरा पैकेट सेंड नहीं कर सकता, तब जब उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको वापस नहीं आएगी, तब उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको वापस आ जाएगी, तब वो यहाँ पर सक्सेसफुली जब रिसीव हो जाएगा फिर वो उसका पैकेट नंबर 1 भेजेगा और सारी वर्किंग होगी। लेकिन इसको हम कहते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इन ऑपरेशन, मतलब जो डाटा पैकेट है वो यहाँ पर अभी एक जा रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है, उसको रिसीव होगा, उसको वापस बताएगा, फिर ही वो दूसरा पैकेट भेजेगा। इसको हम कहते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इन ऑपरेशन। लेकिन अब इस तरीके से काम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इस वजह से हमने एक दूसरी जो इसके अंदर एक चीज़ आती है, इसको कहते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप मल्टीपल डाटा पैकेट्स एट अ टाइम भेज सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है, जैसे आप पानी का पाइपलाइन है, तो पानी के पाइपलाइन के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक कतरा नहीं आ रहा होता, बल्कि मल्टीपल बहुत ज़्यादा पानी एक साथ फ्लो कर रहा होता है। जब बहुत सारा पानी एक साथ फ्लो कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक पाइपलाइन यूज़ हो रही है, जो कि ये पाइपलाइन है। अब इसके अंदर इस तरीके से मल्टीपल डाटा पैकेट जोन्स हैं वो आ रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ पर जब पाइपलाइन के ऊपर मल्टीपल पैकेट्स यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते वक्त अब हो सकता है कि सारे पैकेट तो एट अ टाइम नहीं पहुँच रहे, हो सकता है ये वाला लॉस हो जाए या फिर ये वाला लॉस हो जाए, इसके अंदर एरर्स आ जाएँ, बाकी ये वाला पहुँच भी जाए और ये वाला पहुँच भी जाए। तो ऐसा होता है कि पाइपलाइन के अंदर सारे पैकेज एक साथ पहुंच नहीं रहे होते, कुछ लॉस हो रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, किसी का कुछ हो रहा होता है, और सारों के एक्नॉलेजमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रही। तो अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अब उसने पैकेट नंबर 1 भेजा है, पैकेट नंबर PKT 0 उसने यहाँ पर भेज दिया। अब वो उसकी एक्नॉलेजमेंट का भी वेट नहीं करेगा, उसकी उसी वक्त वो PKT 1 भी भेज देगा, उसके बाद उसी वक्त वो PKT 2 भी भेज देगा, हो सकता है PKT 3 भी उसके बाद ही भेज दे। अब वो सारों का अब एक साथ ही वेट करेगा। तो इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या केस आते हैं। इसके अंदर 2 तरह के केस आते हैं, उसको हम देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पर 2 तरह के केस आए हैं। एक केस जो सा वो है कि गो बैक एन। अब गो बैक एन के अंदर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन के अंदर पैकेट जा रहे हैं, तो इसमें से अगर कोई एग्जांपल ये वाला पैकेट फॉर एग्जांपल ये वाला पैकेट लॉस हो जाता है, तो क्या होगा, उसने पहला वाला पैकेट तो सक्सेसफुली भेज दिया, लेकिन सेकंड पैकेट के अंदर ये पैकेट लॉस हो गया, तो वो क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, वो रीट्रांसफर करेगा ऑल द पैकेट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 लॉस। अगर फॉर एग्जांपल उसने भेजे ये सारे पैकेट उसने यहाँ पर भेज दिए हैं, लेकिन इस पैकेट के अंदर सिर्फ पहला पैकेट गया और दूसरा पैकेट यहाँ पर लॉस हो गया, फिर वो क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा कि वो इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको ही भेजेगा, भेज भी देगा, इन सारों को भेज भी देगा, लेकिन इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। और जब इसका टाइम आपको मैंने बताया इसका टाइम आउट चलना शुरू हो जाता है, अब इसका टाइम आउट चलेगा, इसकी बारी जब वापस आएगी तो वो इसको दोबारा रीट्रांसमिट करेगा, और उसके बाद जो बाकी जितने भी रहते हैं इन सारों को दोबारा सारों को रीट्रांसमिट करेगा। इन सारों को जहाँ से लॉस स्टार्ट हुआ है वहाँ से उस सारे डाटा को दोबारा भेजेगा। इसको हम कहते हैं गो बैक एन। और इसके अंदर दूसरा जो सा आता है उसको कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट का मतलब होता है जब आपका पैकेट लॉस हुआ है, मतलब ये आपने डाटा पैकेट्स भेजे हैं और इसमें से अगर फॉर एग्जांपल आपका ये वाला लॉस हो गया, तो वो क्या करेगा, और ये वाला सक्सेसफुली सेंड हो गया, ये वाला सक्सेसफुली सेंड हो गया, यहाँ पर एक लॉस आ गया और ये वाला भी सेंड हो गया, ये वाला भी सेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, सेंडर रीट्रांसमिट ओनली द लॉस्ट पैकेट। मतलब अगर ये वाला पैकेट लॉस हुआ है तो जब इसका टाइम आउट यहाँ पर चलेगा, तो उसका जब टाइम आउट ख़त्म होगा तो वो सिर्फ ये वाले को वापस भेजेगा, ना कि बाकी इन दोनों को भी।
तो इन दोनों को वापस नहीं भेजेगा, सिर्फ वो जो लॉस हुआ है सिर्फ उसको ही वापस भेजेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट लेकर फिर नेक्स्ट के अंदर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग मोर डिटेल के अंदर देखते हैं, इसके डायग्राम्स ड्रॉ करके इसको हम फिर देखते हैं। गो बैक एन को, उसके बाद सिलेक्टिव रिपीट को। अच्छा, ये है गो बैक एन। इसके अंदर अब होगा क्या, जब अब इसमें विंडो साइज उनसे 4 की है। विंडो साइज 4 का मतलब ये पहले सेंडर इसमें करेगा, पहला 0 वाला पैकेट को भेजेगा। अब सेंडर ने यहाँ पर पैकेट नंबर 0 यहाँ पर भेज दिया। अब जो पैकेट नंबर 0 भेजे इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा जी PKT 0 मैंने भेज दी है। और PKT 0 भेजने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिसीवर क्या करेगा, वो कहेगा जी मुझे रिसीव हुआ है RECV PKT 0। उसने सेंड क्या करना है, उसने सेंड यहाँ पर करना है PKT 0 का एक्नॉलेज नंबर उसने सेंड करना है, जो कि एक्नॉलेज नंबर 0 वो यहाँ पर क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो यहाँ पर उसने रिसीव पैकेट कर लिया और सेंड क्या करेगा, एक्नॉलेज नंबर 10 उसको सेंड कर देगा वापस सेंडर को। उसने यहाँ पर इसने ये वाला सेंड कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा कि एक्नॉलेज नंबर 0 जो भी आई है वो उसने यहाँ पर सेंड कर दिया वापस कि आपका पैकेट सही तरीके से मुझे रिसीव हो गया। अब फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर पैकेट नंबर 0 से सेंड कर दी, अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा जैसे पाइपलाइन का देखा था, तो इसी वक्त इतनी जल्दी से वो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा नहीं, क्योंकि और ज़्यादा पैकेट भी पाइपलाइन के अंदर वापस आ रहे हैं। तो अभी उसने ये वाला डाटा, अभी उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, अभी वो पहले सारे पैकेट्स को रिसीव कर रहा है। तो जैसे हमने देखा था पाइपलाइन के अंदर वो मल्टीपल पैकेट्स को भेजेगा। इसकी एक्नॉलेजमेंट उसने सही तरीके से ले ली है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल पैकेट भी सही तरीके से रिसीव हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो पैकेट नंबर 2 भी भेज देता है और यहाँ पर पैकेट नंबर 3 जब भेजता है, लेकिन वो यहाँ पर लॉस हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो पैकेट नंबर 4 भी भेज देता है, उसके बाद पैकेट नंबर 5 भी फॉर एग्जांपल उसने सही तरीके से भेज दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी PKT 1 भी उसने भेज दिए, उसके बाद PKT 2 भी उसने भेजा है, लेकिन PKT 3 भी उसने भेजा है और अभी तक यहाँ पर यही चल रहा है। इस वजह हम लास्ट वाला रिमूव कर देते हैं। तो उसने PKT 1 भी भेजा है, PKT 1 भी भेजा, 2 भी भेजा, 3 भी भेजा, एक पाइपलाइन के अंदर उसने ये सारे भेजे हैं। तो PKT 1 भी क्या हो गया, रिसीव हो गया सक्सेसफुली, RECV रिसीव PKT 1। और उसने क्या करना है, सेंड करनी है एक्नॉलेजमेंट उसकी ACK 1 की, उसने एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसने पैकेट नंबर 2 उसने सही तरीके से उसको रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पर पैकेट लॉस हो गया। और जब पैकेट लॉस हो गया तब यहाँ पर क्या आएगा, उसने क्या किया, उसने रिसीव पैकेट नंबर 1 नहीं किया। तो जब उसने रिसीव नहीं किया तो यहाँ पर वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड नहीं करेगा। उसके बाद जितने भी पैकेट भेज लें, यहाँ पर आके क्या होगा, यहाँ पर आके होगा कि रिसीव आपने कर तो ली है PKT 3, लेकिन उसको क्या कर देगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। जब उसको वो डिस्कार्ड कर देगा इसका मतलब है कि वो किसी भी नए पैकेट को नहीं लेगा जब तक आपका एक्नॉलेज नंबर 2 सेंड नहीं होगी। और लेकिन जब उसने PKT 3 को डिस्कार्ड कर दी तो वो वापस रीसेंड कौन सी करेगा, वो सेंड एक्नॉलेजमेंट 1 को ही दोबारा सेंड कर देगा कि मुझे अभी PKT 2 नहीं मिला। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जितने भी पैकेट उसको रिसीव हुए हैं वो उन सारों की एक्नॉलेजमेंट को वापस भेजेगा। और जैसा आपको मैंने कहा था, अगर इनमें से कोई भी लॉस हो गया तो उसका टाइम आउट चलना शुरू होता है। अब इसका टाइम आउट यहाँ से स्टार्ट हो चुका हुआ था और इसका टाइम आउट फॉर एग्जांपल यहाँ तक चल रहा है। यहाँ तक जब इसका टाइम आउट चल रहा है तो इसमें से वो ये इस वाले पैकेट को वापस भेजेगा, इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस भेज रहा है, इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस भेज रहा है। तब इसकी बारी आई है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी बारी में आकर वो इसकी रीसेंड कर रहा है। जब रीसेंड उसके पास हुई है, अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 है और ये वाली एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है और यहाँ पर एक्नॉलेज नंबर ACK 1 दोबारा आ रही है। जब दोबारा आ रही है तो उसने देखा है कि ये डुप्लीकेट हो रही है, इस वजह से उसका टाइम आउट भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर आके वो जितने भी उसके बाद पैकेट लेफ्ट हो चुके हुए हैं उन सारे पैकेट्स को वो दोबारा रीट्रांसमिट करेगा। मतलब पैकेट नंबर 2 यहाँ पर लॉस हुआ तो उसका टाइम आउट यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आके वो पैकेट नंबर 2 को दोबारा भेजेगा ताकि उसकी सक्सेसफुली सही तरीके से हो। PKT 2 उसने जब भेजा है उसके बाद वो PKT 3 भी लाइन में लगा हुआ, तो PKT 3 को भी उसको वो बाद में दोबारा सेंड करेगा। जब उसने दोबारा सेंड कर दिया इसका मतलब है PKT 2 भी सही तरीके से रिसीव हो गया उसके पास और PKT 3 भी उसके पास सही तरीके से रिसीव हो गया।
अब उसने अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब एक्नॉलेज नंबर 1 जब 0 उसको दोबारा उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है तो यहाँ पर वो इसको भी दोबारा सेंड करेगा। यहाँ पर जब उसने भेजा तो PK3 तो उसने भेज दिया था, इसको तो नहीं पता अभी कौन सा भेजना है क्योंकि इसकी विंडो तो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी हुई है। इस टाइम पे आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 6, अब पहले तो विंडो यहाँ पर थी 0 1 2 3 थी, अब एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 उसको रिसीव हो चुकी है, तब उसकी विंडो भी इंक्रीज होकर यहाँ से एक इंक्रीज हो जाएगी 1 2 3 4 हो जाएगी ये उसको। अब उसने नेक्स्ट कौन सा भेजना था, उसने अब 4 भेजना था, इसको तो नहीं पता कि एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई क्योंकि अभी तो उसकी बारी नहीं आई क्योंकि उसका पैकेट अभी यहाँ पर वापस ही नहीं आया। तो उसने पैकेट नंबर PKT4 भी भेज दिया यहाँ पर। जब PKT4 भी भेजे तो उसने यहाँ पर फिर से ये कहा कि रिसीव तो हो गया है PKT4 लेकिन जो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और जो मैं वापस भेजूंगा वो रीसेंड करूँगा एक्नॉलेज नंबर 1 क्योंकि लास्ट उसके पास वही वाली एक्नॉलेजमेंट है। तो जब तक उसका टाइम आउट नहीं आएगा, उसका टाइम आउट के बाद उसको पैकेट को रीट्रांसमिट नहीं करेगा, तब तक वो बाकी जितने भी पैकेट है उनको वो डिस्कार्ड करता जाएगा। और जब उसकी अब इसके बाद इसकी आगे फर्दर इस तरह ही चलेगी कि PK2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, उसकी विंडो इस तरह इंक्रीज़ करती जाएगी। इसके आपको मैं डायग्राम कंप्लीट भी दिखा देता हूँ। तो इसकी आप डायग्राम दे सकते हैं कि सेंडर ने जब यहाँ पर पैकेट नंबर 0 भेजा तो यहाँ पर रिसीव हुआ है और उसके बाद उसने से एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर भेजी। अब पैकेट नंबर 2 जब यहाँ पर लॉस हुआ है तब उसने क्या किया, उसका टाइम आउट चला दिया और बेशक पैकेट नंबर 3 भी लिस्ट में लगा हुआ था तो उसने उसको रिसीव तो कर लिया लेकिन उसने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसको पैकेट नंबर 2 पहले चाहिए था। ये कौन था, गो बैक एन का था। उसने जब यहाँ पर पैकेट नंबर 2 का टाइम आउट ख़त्म हुआ है उसने 3 4 5 जितने भी क्यूब के अंदर लगे हुए थे उन सारों को उसने दोबारा रीसेंड किया। जब सारे सक्सेसफुली पहुँच गए हैं फिर उसने सारों को वापस उनकी एक्नॉलेजमेंट भेजी और इस तरीके से ये गो बैक एन चलेगा। और अब आप ये देखें अगर सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होगा, अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया। सिर्फ आप एक गो थ्रू लेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि सिलेक्टिव रिपीट क्या होता है। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैकेट उसने भेजा, उसको रिसीव भी हो गया और उसने उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 सेंड भी कर दी, यहाँ पर उसके पास सेंड भी हो गया। अब इसमें पैकेट नंबर 1 भी सही तरीके से हो गया, पैकेट नंबर 2। अब इसके अंदर 2 विंडोज़ होती हैं, एक सेंडर की विंडो होती है, एक रिसीवर की विंडो होती है। जब सेंडर ने यहाँ पर भेजा है उसकी विंडो तब इंक्रीज़ नहीं होगी, जब उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको वापस मिलेगी तब उसकी विंडो एक इंक्रीज़ करेगी। जब उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर वापस भेजेगा तो इसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर एक पैकेट नंबर 0 रिसीव हो गया, इसकी एक विंडो इंक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पर इसकी विंडो कब इंक्रीज़ होगी, जब इसका एक्नॉलेजमेंट वापस मिलेगा। अब 0 का ये वाला मिल रहा है तो उसने यहाँ पर उसकी विंडो क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है। और यहाँ पर अगर देखें तो पैकेट नंबर 2 यहाँ पर लॉस हो गया और जब ये लॉस हो गया तब इसको ये रोकेगा नहीं। यहाँ पर वो पैकेट नंबर इसकी देखें यहाँ पर टाइम आउट चल चुका है और जब इसका ये पैकेट नंबर 3 दोबारा रीट्रांसमिट होगा, मतलब पैकेट नंबर 3 सेंड होगा, पहली दफ़े सेंड हो रहा है और इसकी जब यहाँ पर सेंड होगा रिसीव भी होगा। यहाँ पर एक फ़र्क है कि यहाँ पर उसने डिस्कार्ड नहीं किया पैकेट, पहले आपने देखा उसमें डिस्कार्ड कर दिया, जिसको उसने डिस्कार्ड नहीं किया उसने बफर्ड कर दिया। बफर्ड का मतलब ये 3 को उसने लाइन में लगा दी है कि अगर बफर्ड हो गया इसका मतलब है 3 लाइन में लग गया। इससे पहले जब तक 2 नहीं आएगा तब तक उसकी विंडो इंक्रीज़ नहीं हो गया। यहाँ पर देखें विंडो क्या चल रही 2 3 4 ही चल रही, उसने इंक्रीज़ नहीं की। यहाँ पर देखें उसने 1 रिसीव हुआ उसी वक्त उसने विंडो क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, 2 3 4 5 हो गया। अब उसने इंक्रीज़ नहीं की, उसने कहा जब तक 2 आएगा, क्योंकि उसका वेट किसका कर रहा है, 2 का कर रहा है। 2 जब आएगा फिर ही वो विंडो को इंक्रीज़ करेगा। अब देखें अभी उसने पैकेट नंबर 2 का टाइम आउट ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर जाके ख़त्म होना था। उतनी देर में एक्नॉलेज नंबर 0 आ गई, उसके बाद उसने पैकेट नंबर 4 भी सेंड कर दी है। जब पैकेट नंबर 4 सेंड कर दिया तो उसने कहा रिसीव तो हो गया, लेकिन उसने इसके आगे बफर में लगा दिया कि 4। अभी उसने विंडो इंक्रीज़ नहीं की, उसने 2 3 4 5 ही रखी हुई है, क्योंकि उसको इंतज़ार किसका है, उसको इंतज़ार है 2 का। 2 जब तक नहीं आएगा वो उसको नहीं भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट उसकी सेंड कर रहा है, बाकी सारा काम बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उसको पैकेट को वो बफर्ड कर रहा है। उसके बाद पैकेट नंबर 1 की भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, लेकिन उसकी विंडो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही। उसने इसको भी भेजा, इसको ही बफर में लगा दिया। और जब इसका टाइम आउट ख़त्म हुआ है पैकेट नंबर 2 का, तो उसने क्या किया, उसने इसको पैकेट नंबर 2 को रीसेंड किया। अब वो सक्सेसफुली रीसेंड हुआ है यहाँ पर,
और उसने अब क्या किया, उसने यहाँ पे कह दिया रिसीव हो गया, और बाकी 2 3 4 5 जितना भी उसको रिसीव हुआ उसने एक साथ ही सारी विंडो सारी इंक्रीज कर दी। अब इसके अंदर हमने पैकेट नंबर 2 के बाद हमने पैकेट नंबर 3 4 5 हमने दोबारा सेंड नहीं किया, हमने सिर्फ पैकेट नंबर 2 जो हमारा सेंड नहीं हुआ था, जो कि लॉस हो गया था, सिर्फ हमने उसको वापस भेजा है। ठीक है, यहाँ तक आपको गो बैक एन और सिलेक्टिव की मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होगी। तो इस तरीके से आपको गो बैक एन और आपको सिलेक्टिव रिपीट इन दोनों की समझ आ चुकी होगी कि गो बैक एन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कि दोनों पाइपलाइन होते हैं, और दोनों के अंदर अगर तो अब आपको समझ आ गई होगी, गो बैक एन के अंदर अगर आपको डाटा एक पैकेट आपका लॉस हुआ है तो वो उन सारे पैकेट्स को दोबारा रीट्रांसमिट करता है। व्हेन टाइमर एक्सपायर्स, जिस पैकेट का लॉस हुआ है उसको वो रीट्रांसमिट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द अनएक्नॉलेजमेंट पैकेज, जिसका एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ, वहाँ से लेकर पैकेट नंबर 0 1 2 है। अगर आपका 2 वाला लॉस हो गया तो वो क्या करेगा, 2 के बाद जितने भी आ रहे हैं 3 4 5, इसका जब टाइम आउट खत्म होगा उन सारों को दोबारा रीट्रांसमिट करेगा। सिलेक्टिव रिपीट करना, जो सिर्फ पैकेट आपका लॉस हुआ है 0 1 2 के अंदर, अगर आपका 2 लॉस हुआ है तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 वाले को रीट्रांसमिट करेगा। जब इसका टाइम आउट खत्म होगा तो वो सिर्फ 2 वाले को वापस भेजेगा, ना कि सिर्फ 3 और 4 को भी वापस भेजेगा। तो ये इसमें डिफरेंस था गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट के अंदर। अच्छा, तो वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने साथ देखा है कि क्या होता है सिलेक्टिव के अंदर और क्या होता है गो बैक एन के अंदर, दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से जब आपका पैकेट अगर कहीं पर लॉस हो जाता है तो वो क्या करता है, आपको वहाँ पर टाइम आउट चल जाता है, और जब टाइम आउट चल जाता है तो उसके बाद जब तक टाइम आउट ख़त्म नहीं होता, आप तब तक जितना भी आपके जो होते हैं, जो गो बैक एन के अंदर होता है, वो सारे क्यूब के अंदर लग जाते हैं। और जब आपका वो टाइम आउट खत्म होता है तो आपका वो जो जितना जो आपका पैकेट लॉस हुआ होता है वो दोबारा रीट्रांसमिट होता है, और फिर से सारे पैकेट जो होते हैं वो दोबारा परफॉर्म होते हैं। ये होता है गो बैक एन के अंदर। और सिलेक्टिव के अंदर सिर्फ जो पैकेट लॉस हुआ है सिर्फ वो दोबारा सेंड होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसकी बेसिस के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो सी वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है, और नेक्स्ट वीडियो सही बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। और अब जो सा आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, जिस चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना भी है कि किस चीज़ की आपको नहीं समझ आई, ताकि उसके रिलेटेड या उसको कवर करने के लिए उसके बारे में हम और वीडियोस भी बना सकें, ताकि आपको सही तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको आज की वीडियो की समझ आई है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.